क्वेश्चन नंबर 51 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और इसमें सिचुएशन ये है कि ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया a wheel of moment of inertia 0.500 kg meter square and radius 20 centimeter is rotating about its axis at an angular speed of 20 radian per second. It picks up a stationary particle of mass 200 gram at its edge, यानी कि एक पार्टिकल है जो कि इसकी एज से स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, और उसका मास कितना है 200 ग्राम के बराबर है। फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील, तो व्हील की नई एंगुलर स्पीड क्या होगी ये हमको निकालना है। तो हम एक व्हील बना लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये बनाया मैंने एक, यहाँ पर ये मान लेते हैं, तो चलो ऐसा ही ले लेते हैं इसको। ये व्हील है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें हम। ये मान लिया कि व्हील है और इसका जो बाउंड्री है उसको तो भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये हमने एक व्हील बना दिया, ठीक है। और जो व्हील है इसका हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई व्हील का, वो मैं मान क्या लेता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है 0.5 kg मीटर स्क्वायर के बराबर, ये गिवन है। और रेडियस कितना गिवन है इसका, रेडियस है r = 20 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। और जब ये रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा था, तब ये एक पार्टिकल इसके साथ स्टिक कर जाता है यहाँ पर। इस पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, मास गिवन है 200 ग्राम के बराबर। तो फाइंड न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। तो जो व्हील है जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। और सिस्टम में हमने किसको इंक्लूड किया, सिस्टम में हमने लिया व्हील को, व्हील प्लस पार्टिकल, व्हील प्लस पार्टिकल को मिला के एक सिस्टम लिया। तो इस सिस्टम का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो होगा I1 ω1 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I2 ω2। I1 का मतलब है व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये है 0.5 और इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या थी क्वेश्चन में, ये थी 20 रेडियन पर सेकंड, तो इसको मैंने 20 लिख लिया। इन्होंने इसमें एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकंड थी, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में वर्मा जी की बुक में रिवॉल्यूशन पर मिनट में आगे जो काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें एनीवे तो 0.5 × 20 ये सारा ऐसा ही यूनिट में ही था, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0.5 प्लस ये व्हील का तो एज इट इज़ है। अब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो पार्टिकल का मास मैं केजी में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू रेडियस mr²। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m × r²। तो r यानी कि जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल की, वो रेडियस के बराबर है। रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मैं लिखता हूँ 0.2 का स्क्वायर। तो ये तो हुआ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये लिखा मैंने ओमेगा। तो ये क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इतनी आएगी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा = कितना होगा 0.5 × 20, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.2 का स्क्वायर, 0.2 × 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.04 के बराबर। अब भाई इसमें कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए और कोई मिस्टेक होने का चांस ना रहे। तो 0.2 × 0.04
प्लस 0.508 हो जाएगा ये, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.508 और 10 डिवाइडेड बाय 0.508 ये आ जाता है 19.68 के बराबर। तो ओमेगा इक्वल टू आया 19.6850 जिसको कि अप्रॉक्सीमेटली जो बुक में दिया है मैं उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 19.67 रेडियन पर सेकेंड एंड दिस इज द आंसर एंड डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी नहीं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 का भी जो नेचर है वो मोर और लेस क्वेश्चन नंबर 51 की तरह से ही है। और इसमें हो क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 की सिचुएशन को भी हम समझ लेते हैं। ए डाइवर हैविंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg/m², उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 6 kg/m² है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, डाइवर के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, रोटेट्स एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड अबाउट दिस एक्सिस। तो इनिशियली उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड। इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड्स एंड फीट टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 5 kg/m²। तो जो डाइवर होता है आपने देखा होगा, जो स्टैंड पर खड़ा होता है डाइव करने से पहले, तो उसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, और फाइनली वो जब वो वाटर को टच करने वाला होता है उससे पहले, यानी कि जंप करने के बाद और वाटर को टच करने के बीच का जो टाइम है, उस टाइम में वो अपनी बॉडी को कैसा कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, हाथ पैर बिल्कुल पास में आ जाते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि वो घूमने के बाद फिर दोबारा स्ट्रेट करता है बॉडी को, फिर पानी में जाता है ना। तो उसने क्या काम किया है यहाँ पर, इफ़ ही फोल्ड्स हिज हैंड्स एंड फीट टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 5 kg/m², व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर स्पीड। तो जब उसने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर लिया है हाथ और पैर को फोल्ड करके, तब उसकी नई एंगुलर स्पीड क्या है वो निकालना है। तो इसमें भी जो उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज किया, इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो इन्वॉल्व है नहीं, तो जिस एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं डिस्कशन का, तो इसको मैं फटाफट जल्दी से सॉल्व करता हूँ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यानी I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं हम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और किस एक्सिस के अबाउट है, डाइवर के सेंटर ऑफ मास से पास, डाइवर की बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है। तो I1 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका 6 ω1, कितना था भाई, ω1 था 2, इक्वल्स टू I2 कितना हो गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने डिक्रीज कितना किया, 5 कर लिया था, तो 5, और नई एंगुलर वेलोसिटी ω2 हमको निकालना है, तो ω2 आएगा 12/5 के बराबर, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 12/5 कितना हो जाएगा 2.4। यूनिट क्या दी थी इस क्वेश्चन में, रेडियन पर सेकंड ही दी थी एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये भी रेडियन पर सेकंड में ही आएगा आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने, और 53 क्वेश्चन की सिचुएशन बहुत ही सिंपल सी है, क्वेश्चन भी आसान सा है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें हो ये रहा है कि ए बॉय इज सीटेड इन ए रिवॉल्विंग चेयर रिवॉल्विंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, तो एक बॉय है रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा हुआ है, और वो रिवॉल्विंग चेयर पर 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। 2 heavy balls form part of the revolving system and the boy can pull the balls
closer to himself or may push them apart। यानी कि उस बॉय के हाथ में दो बॉल हैं जिनको वो पास भी ला सकता है और दूर भी ले जा सकता है। यानी कि जैसे मेरे हाथ में दो बॉल हों तो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हुए, ऑफ कोर्स मैं रिवॉल्विंग चेयर पर ही बैठा हुआ हूँ अभी, तो ये दोनों बॉल मेरे पास में है और फिर मैं इनको दूर ले जाऊँगा तो दूर भी ले जा सकता हूँ। तो बेसिकली ऐसा करके मैं इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर सकता हूँ। बॉल को दूर ले जाऊँगा तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर दूर हो जाएगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ रोटेशन से जब दूर दूर हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, और जब मास पास पास आ जाएगा एक्सेस ऑफ रोटेशन की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, इफ बाई पुलिंग द बॉल क्लोजर द बॉय डिक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बाई 6 kg मीटर स्क्वायर। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर है टू 2 kg मीटर स्क्वायर, तो 6 से चेंज करके 2 कर लेता है वो, यानी कि हाथ उसके दूर थे उनको पास में लेके आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर स्पीड, तो नई एंगुलर स्पीड निकालनी है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में जब वो अपने हाथों को पास में लेके आता है, बॉडी के पास ले आता है, इस पूरी प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व नहीं है। और सिस्टम हम क्या लेके चल रहे हैं, इसमें सिस्टम है रिवॉल्विंग चेयर प्लस जो बॉय है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो इन्फॉर्मेशन है हम लिख लेते हैं। इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, इफ बाई पुलिंग द बॉल क्लोजर द बॉय डिक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये केवल रिवॉल्विंग चेयर या बॉय या बॉल का नहीं है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना लिखा हमने, 6 kg मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, दो इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली हैं जो इनिशियली गिवन थी। इसके बाद की जो सिचुएशन है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी हमने लिख लिया, वो कितना है, 2 kg मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब मैं जरा अपनी पोजीशन बदल लेता हूँ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व है इसका, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। अब ये हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं कितना, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I1 इंटू ओमेगा 1 को लिखा मैंने 2 पाई F1। हालांकि मुझे ये लिखने की ज़रूरत है नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जो आंसर है मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इसका आंसर किस में दिया हुआ है, इसका आंसर रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। और I1, तो I1 की जो वैल्यू थी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो था 6, तो मैं उसको 6 ही लिख देता हूँ, इनटू ओमेगा 1। ओमेगा 1 कितना है, इनिशियल एंगुलर स्पीड है 120 इक्वल टू I2 कितना है, 2 हो जाता है, और ओमेगा 2 जो है फाइनल एंगुलर स्पीड ये हमको निकालनी है, तो उसको मैंने लिखा ओमेगा 2। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू 120, यानी ओमेगा 2 इक्वल्स टू 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर, और यही आंसर बुक में भी दिया हुआ है। तो मैंने ये चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि जब रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही दिया है तो हम क्यों इसको रेडियन पर सेकंड वगैरह में चेंज करें। सो दिस इज द आंसर एंड डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 54, और ये क्वेश्चन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। सिचुएशन क्या है इस क्वेश्चन में? सिचुएशन है कि a boy is standing on a platform which is free to rotate about its axis
The boy holds an open umbrella in his hand. The axis of the umbrella coincides with that of platform. The moment of inertia of the platform plus boy system is 3 into 10 to the power minus 3 kg meter square, and that of the umbrella is 2 into 10 to the power minus 3 kg meter square. The boy starts spinning the umbrella about the axis at an angular speed of 2 revolution per second. ध्यान रखना ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर स्पीड है, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो उसको. 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया, ये रेडियन पर सेकंड में नहीं है. विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की ये है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द अम्ब्रेला इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय. ये एंगुलर स्पीड बॉय के रिलेटिव है, ये एंगुलर स्पीड ग्राउंड के रिलेटिव या जो फिक्स्ड एक्सिस है प्लेटफॉर्म की, ये उसके रिलेटिव नहीं है. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म. तो जब ये अम्ब्रेला को रोटेट करना शुरू करेगा तो प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म हमको कैलकुलेट करना है. तो एक छोटा सा डायग्राम हम इसके लिए बना लेते हैं जिससे कि सिचुएशन को हम ठीक से विजुलाइज कर पाए. तो एक ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर एक बॉय जिसके हाथ में अम्ब्रेला है वो खड़ा हुआ है. तो उसको भी बना लेते हैं. तो हमने बना लिया ये कि ये अम्ब्रेला और एक बॉय है यहाँ पर जिसके हाथ में ये अम्ब्रेला है. साथ ही साथ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अम्ब्रेला का और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म ये कंसाइड करता है. यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप ऐसा मान के चलो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से लेके और ये जा रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अब एक चीज़ ध्यान दो कि जब इस बॉय ने अम्ब्रेला को रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया, अम्ब्रेला को रोटेट करना जब इसने स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लेटफॉर्म भी कैसा है, रेस्ट में है. यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, 0 है. एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म 0 है. प्लेटफॉर्म प्लस बॉय सिस्टम 0 है और अम्ब्रेला की भी एंगुलर स्पीड 0 है. लेकिन जब ये अम्ब्रेला को रोटेट करना शुरू करेगा तो अम्ब्रेला के पास एंगुलर स्पीड आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, यानी अम्ब्रेला के पास एंगुलर मोमेंटम आ गया. अब अगर हम अम्ब्रेला और बॉय प्लस प्लेटफॉर्म तीनों को मिला के एक सिंगल सिस्टम ले लें तो इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है. इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. और अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इस पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम हर इंस्टेंट पर कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. तो अब इस क्वेश्चन में सिस्टम के लिए हमने, इस क्वेश्चन में जो सिस्टम हमने लिया है वो है बॉय प्लस प्लेटफॉर्म और प्लस अम्ब्रेला. 3 चीज़ें हमने सिस्टम में ली हैं और इस पूरे का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. अम्ब्रेला को रोटेट कराने के लिए इस बॉय ने टॉर्क लगाया होगा. ठीक है, अम्ब्रेला को रोटेट कराने के लिए इसने इस तरह से टॉर्क लगाया है, घुमाया है. लेकिन ये इंटरनल है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. इंटरनल टॉर्क क्यों है, क्योंकि हमने अम्ब्रेला को भी सिस्टम का ही हिस्सा लिया है, बॉय प्लस प्लेटफॉर्म को भी सिस्टम का हिस्सा लिया है. तो आपस में जो भी ये एक दूसरे पर टॉर्क लगाएंगे वो इंटरनल होगा. ठीक है. अब अगर इनिशियली जब ये अम्ब्रेला को रोटेट नहीं करता है तब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो कितना है, 0 के बराबर है. और जैसे ही इसने अम्ब्रेला को रोटेट करना शुरू किया तो अम्ब्रेला के पास एंगुलर मोमेंटम आ गया. सो टू कीप द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम 0, प्लेटफॉर्म हैज़ टू रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म को रोटेट होना पड़ेगा जिससे कि नेट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए. ठीक है. तो मान लेते हैं कि जो अम्ब्रेला को रोटेट करता है ये इस सेंस में रोटेट करता है जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो. ठीक है. ये ओमेगा यू पी का मतलब मैंने लिखा है ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म के रिलेटिव एंगुलर स्पीड है. और टू कीप एंगुलर मोमेंटम 0, प्लेटफॉर्म को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा. तो ओमेगा पी है एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म. ये किसके रिलेटिव है, ये स्टेशनरी एक्सिस के रिलेटिव है. ठीक है, यानी ग्राउंड के रिलेटिव कह सकते हो. और ये किसके रिलेटिव है, ये प्लेटफॉर्म के रिलेटिव है. ठीक. तो इसका डिस्कशन और कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात कर ली है. अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की डायरेक्शन में. तो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय. वो दिया हुआ है 3 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला वो कितना है, 2 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर के बराबर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अम्ब्रेला का। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ध्यान में रखने वाली सोल्यूशन में वो ये है कि ये एंगुलर वेलोसिटी किसके रिलेटिव दी हुई है, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय दी हुई है। किसकी, अम्ब्रेला की। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इज नोन, और एंगुलर मोमेंट हम कंजर्व कराएंगे उस एक्सिस के अबाउट जो कि ग्राउंड के रिलेटिव फिक्स्ड एक्सिस है, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कह सकते हो रफली आप। तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करा रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस एक्सिस के अबाउट जो कि एक्सिस कैसी है, फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी भी उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही लिखनी होंगी, प्लेटफॉर्म की भी और अम्ब्रेला की भी। तो प्लेटफॉर्म की तो उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हमने कितनी मान ली है, ω_p के बराबर। अब हमको अम्ब्रेला की एंगुलर वेलोसिटी भी चाहिए उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, प्लेटफॉर्म के अबाउट नहीं चाहिए। या आप रफली कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला हमें ग्राउंड के रिलेटिव चाहिए। ठीक है, तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है। यह है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। ये दोनों किसके रिलेटिव हैं, फिक्स्ड एक्सिस के रिलेटिव, या रफली आप कह सकते हो ग्राउंड के रिलेटिव हैं ये दोनों एंगुलर वेलोसिटीज। और ये एंगुलर वेलोसिटी ना लेके क्वेश्चन के सोल्यूशन को सिंपल रखने के लिए, क्योंकि आंसर मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इसका आंसर रिवॉल्यूशन पर सेकंड में ही दिया हुआ है, इसमें मिनट है कि हाँ रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ है, तो मैं इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज जो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला दी है उसे मुझे कन्वर्ट करना होगा 2π से मल्टीप्लाई करके, किसमें, रेडियन पर सेकंड में। तो मैं उसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट लिखूंगा इसको। ठीक है, अब मैं जरा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ आ जाता हूँ जरा मैं। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है इसको ज़रूर ध्यान में रखना कि ओमेगा क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी इन रिवॉल्यूशन पर सेकंड मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, अब इसके आगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म हमने रखी, वो कितनी हुई थी, 2। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिक्स्ड एक्सिस कितनी है, ω_u है, और प्लेटफॉर्म को हमने लिखा -ω_p। माइनस क्यों लिखा, बिल्कुल अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कॉमन सेंस की बात है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर 0 है तो बॉय ने अम्ब्रेला को जिस डायरेक्शन में रोटेट किया है, प्लेटफॉर्म उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो किसी भी एक एंगुलर स्पीड को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को अपने आप नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने अम्ब्रेला की एंगुलर स्पीड को पॉजिटिव लिया है, इसको नेगेटिव लिया है। आप चाहो तो रिवर्स लेके भी कर सकते हो कि किसी और को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। अब इससे हमारे पास अम्ब्रेला की एंगुलर वेलोसिटी आती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हो जाएगी 2 - ω_p = ω_u। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन। तो ये है जो 0 मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 0 है करस्पॉन्डिंग टू, ये है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल से मतलब जब इसने रोटेट करना अम्ब्रेला को स्टार्ट नहीं किया था तब की बात है। फिर इसने स्टार्ट करना शुरू किया तो ये एंगुलर मोमेंटम लिखा मैंने प्लेटफॉर्म का, 3 × 10⁻³ ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ये हमको कैलकुलेट करना है, माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। या कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो राइट साइड की जो 2 टर्म है उसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना जरूरी है। तो उसको लिखा हमने 2 × 10⁻³ ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और 2 - ω_p ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ω_u की, ये लिखा मैंने। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल 0 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला, ये इक्वेशन लिखनी चाहिए थी। तो इसी इक्वेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पर, इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ मैंने ऊपर डाल दी हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और इसके आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने पर आता है 3ω_p = 4 - 2ω_p। फर्दर सिंप्लीफाई कर दे तो इसको सॉल्व करने पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ये आ जाती है 0.8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड।
मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हूँ, जबकि ये कहना चाहिए कि लीनियर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी लीनियर बोल रहा हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको रेडियन पर सेकंड में नहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आंसर इसका मुझे पता है कि वो रेडियन पर सेकंड में नहीं है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, तो जो सिंबल से कंफ्यूज मत होना, इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड मैंने लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं लिखा है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है। मैं बीच बीच में थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज़ है। ओमेगा क्या मैंने लिया है यहाँ पर, सिंबल ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये रेडियन पर सेकंड में नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो आप इसको। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैंने बताई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको क्लियर है तो कैलकुलेशन तो फिर हो ही जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 में सिचुएशन ये है, ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg मीटर स्क्वायर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इज रोटेटिंग अबाउट ए शाफ्ट एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 160 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और वो एक शाफ्ट के ऊपर एंगुलर स्पीड 160 रेवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है, और उसमें यह भी ध्यान रहे कि उसकी जो एंगुलर स्पीड है ये रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर मिनट में नहीं है, रेवोल्यूशन पर मिनट में ही गिवन है। ठीक है, तो मैं एक व्हील बना लेता हूँ यहाँ पर, ये व्हील है, और जो ये व्हील है और ये है शाफ्ट, ये आप शाफ्ट देख रहे हो, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है जो क्वेश्चन में गिवन, मैं बना देता हूँ कि मान लो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और कितनी दी है क्वेश्चन में, ये गिवन है 160 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है, 160 रेवोल्यूशन पर मिनट इसमें ये गिवन है। फिर क्या होता है, इस सेकंड व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक दूसरा व्हील है और जिसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट है, एंड इज कपल्ड टू दी सेम शाफ्ट सो दैट बोथ द व्हील्स फाइनली रोटेट विद द कॉमन एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एक और व्हील है, उस एक और व्हील को इसी शाफ्ट पर अटैच कर दिया है, कपल कर दिया है इसी के साथ में, और उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड थी 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये कि जो दोनों व्हील हैं, ये दोनों व्हील रोटेट करते हैं, और कॉमन एंगुलर स्पीड कितनी जाती है, 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड व्हील। तो सेकंड व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सिचुएशन है, सेकंड व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सिचुएशन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक ये व्हील है और ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी ऑलरेडी गिवन है 160 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसके बाद एक और व्हील यहाँ पर अटैच कर दिया है, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी थी, वो थी 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। ऐसे ये रोटेट कर रहा था, ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, और ये है 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसके बाद दोनों जब एक ही शाफ्ट पर आ जाते हैं तो फ्रिक्शन लगता है उनके बीच में, फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगेगा, और फाइनली दोनों साथ साथ जो कॉमन एंगुलर स्पीड एक्वायर करते हैं वो कॉमन एंगुलर स्पीड है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट के बराबर। लेकिन सेकंड व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं गिवन है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है फर्स्ट वाले व्हील का, फर्स्ट वाले व्हील की एंगुलर स्पीड पता है, सेकंड वाले व्हील की इनिशियल एंगुलर स्पीड पता है। ठीक है, और I2 हमको कैलकुलेट करना है। I2 मैं लिख लेता हूँ, I2 ये हमको सेकंड व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट हम ये यूज़ करेंगे कि ये जो व्हील है या ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अबाउट या इस शाफ्ट के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। एंगुलर स्पीड में जो भी चेंज आया है वो चेंज आया है इन दोनों व्हील के बीच में लगने वाले म्यूचुअल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो इनमें फोर्स या टॉर्क उसका आपस में लगा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये वाली जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अबाउट हम इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे।
तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, ठीक है। तो कॉमन एंगुलर स्पीड कितनी थी, ये 200 रिवोल्यूशन पर मिनट थी। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम इक्वेशन लिखेंगे किसके अबाउट, कॉमन शाफ्ट के अबाउट, जो इनकी कॉमन शाफ्ट है। तो ये मैंने लिखा I1 ω1 प्लस I2 ω2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। अब इनकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं इसमें I1 जो है पहले वाले व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ω1 पहले वाले व्हील की इनिशियल एंगुलर स्पीड, I2 ये हमें कैलकुलेट करना है सेकंड व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ω2 ये क्वेश्चन में गिवन है 300 की इक्वल है। I1 प्लस I2, इसमें I1 मालूम है उसकी वैल्यू रख दी हमने, I2 हमको कैलकुलेट करना है। और एंगुलर स्पीड जो कि कॉमन एंगुलर स्पीड है, फाइनल एंगुलर स्पीड भी इसको कह सकते हो, वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 200 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है I2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.04 kg मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका ये आंसर हुआ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 56 में जो सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है ए किड ऑफ मास कैपिटल M स्टैंड्स एट द एज ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस R विच कैन बी फ्रीली रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक प्लेटफॉर्म है इस तरह का और ये प्लेटफॉर्म अपनी एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फिर क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इज I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है प्लेटफॉर्म का। द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन ए फ्रेंड थ्रोज ए बॉल ऑफ मास M एंड द किड कैचेज इट। तो जो एक किड है, एक बच्चा है जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी तरफ उसका एक फ्रेंड एक बॉल को थ्रो करता है और वो उसको कैच कर लेता है। तो वो खड़ा हुआ किस तरह से, क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक एज पर खड़ा हुआ है। तो ये एक किड है जो कि प्लेटफॉर्म की एज पर खड़ा हुआ है और उसका फ्रेंड उस एक बॉल को थ्रो करता है। बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज थ्रोन टू द किड और वो उसको कैच कर लेता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v हॉरिजॉन्टली अलोंग द टेंजेंट टू द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन इट वाज कॉट बाय द किड। तो जब ये किड उस बॉल को कैच करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी थी, टेंजेंशियल थी, हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म आफ्टर द इवेंट। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये जो बॉल है यहाँ पर, ये बॉल को थ्रो करता है इसका फ्रेंड और बॉल कैसे मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है और ये उसको कैच कर लेता है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये इसके पास बॉल आ जाती है और इसने कैच कर लिया बॉल को। तो हमको ये बताना है कि बॉल को कैच करने के बाद जो फाइनल एंगुलर स्पीड है प्लेटफॉर्म की, वो फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर होगा। अगर मैं सिस्टम किसको लूँ, मैं सिस्टम में इंक्लूड करता हूँ, सिस्टम में अगर मैं इंक्लूड करता हूँ प्लेटफॉर्म प्लस बॉल प्लस किड, इसको मैं एक सिंगल सिस्टम लूँगा। इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ये जो प्लेटफॉर्म की एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट कंजर्व होगा, क्योंकि अगर मैंने प्लेटफॉर्म, बॉल और किड को एक सिस्टम ले लिया है तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 होगा। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना लिखूँगा मैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब बॉल को जब थ्रो किया गया था, तो बॉल जब आ रही थी तो बॉल को जिस स्पीड से थ्रो किया गया था वो थी v और बॉल का मास कितना है mv। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में लिखता हूँ mv और किसके अबाउट मैं कंजर्व करा रहा हूँ, मैं कंजर्व करा रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो mv का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, रेडियस ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर, यानी कि mv इंटू r के बराबर। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इक्वल टू, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, प्लेटफॉर्म प्लस किड का एंगुलर मोमेंटम कितना गिवन है, I नहीं, ये शायद I केवल किसका था, प्लेटफॉर्म का था। तो प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस किड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा m इंटू आर स्क्वायर, मास ऑफ द किड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर।
और बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ सिस्टम का, और इस पूरे सिस्टम ने जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक्वायर की है वो मान लो ओमेगा के बराबर है। तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये सिस्टम या प्लेटफॉर्म मूव करना शुरू करेगा, रोटेट होना शुरू होगा, वो होगी एम बी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर। और ये इसका आंसर होगा। हम देखते हैं जरा कि बुक में किस तरह से आंसर दिया है, किस फॉर्मेट में है। तो बुक का आंसर भी लगभग इसी फॉर्मेट में है। तो इसका आंसर जो है मैं लिखूंगा ओमेगा इक्वल्स टू एम वी आर अपॉन आई। अच्छा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, आपको दिखा नहीं इस ड्यूरेशन में। आई प्लस एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो ये है एंगुलर स्पीड जिससे कि ये प्लेटफॉर्म रोटेट करना शुरू करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सिंपल से कॉन्सेप्ट का इसमें एप्लीकेशन है। और प्लेटफॉर्म की जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि उस एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म, बॉल और किट तीनों को मिला के एक सिस्टम मान लिया है। तो बॉल को जब ये कैच करेगा तो बॉल की वजह से जो इम्पल्सिव फोर्स लगा है इसके हाथ पर, उसका जो टॉर्क आएगा वो इंटरनल टॉर्क होगा। ठीक है, क्योंकि उसी को हमने सिस्टम, तीनों चीज़ों को हमने सिस्टम में इंक्लूड किया हुआ है। और इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन ये है, सपोज द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज ब्रॉट टू रेस्ट विद द बॉल इन द हैंड ऑफ द किड स्टैंडिंग ऑन द रिम। तो पिछले क्वेश्चन में जो प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर एक किड था, उसके हाथ में बॉल आती है। तो बॉल आती है और प्लेटफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगता है। तो उस प्लेटफॉर्म को अब रोक दिया गया। तो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर किड है और किड के हाथ में बॉल है और ये सारा सिस्टम रेस्ट में है। अच्छा, फिर क्या होता है? द किड थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली टू हिज फ्रेंड इन ए डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द रिम विद द स्पीड v एज सीन बाय हिज फ्रेंड। यानी एज सीन बाय द फ्रेंड का मतलब है कि स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, रिलेटिव टू ग्राउंड दी हुई है, तो इसमें फिर रिलेटिव वेलोसिटी हमको नहीं लगाना पड़ेगी। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए जरा हम डायग्राम पर वापस आ जाते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर ये किड है और इसके हाथ में ऑलरेडी बॉल है। ठीक है, बॉल इसके हाथ में है। अब ये बॉल को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली अपने फ्रेंड की तरफ और सारा सिस्टम इनिशियली कैसा है? रेस्ट में है। और जो एक्सिस है इसकी, एक्सिस में बना लेता हूँ प्लेटफॉर्म की, ये है एक्सिस ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि एक एरो टाइप के शेप से मैंने दिखाई हुई है। इसको सेंटर पे दिखाते हैं थोड़ा और यहाँ बना देते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ये हमने बना दी, ये है एक्सिस प्लेटफॉर्म की। अभी सारा सिस्टम कैसा है? रेस्ट में है। और सिस्टम में हमने किस किस को लिया हुआ है? हमारे पास, जैसे कि हमने पहले लिया था, सिस्टम में है बॉल प्लस प्लेटफॉर्म प्लस किड, ये तीनों चीज़ें मिला के सिस्टम में है। और इनिशियली सारा का सारा सिस्टम रेस्ट में है। अब जब ये बॉल को थ्रो करता है, ठीक है, तो बॉल को इसने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, तो बॉल इस तरह से चली गई। कितनी वेलोसिटी से इसने बॉल को थ्रो किया? बॉल मूव करती है वेलोसिटी v से, और ये वेलोसिटी किसके रिलेटिव है? ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि दिस इज द वेलोसिटी विच इज सीन बाय द फ्रेंड ऑफ द किड एंड फ्रेंड ऑफ द किड इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट बॉल प्लस प्लेटफॉर्म प्लस किड, इन तीनों का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। जब बॉल को ये किड थ्रो करता है, ये बच्चा बॉल को जब थ्रो करेगा, तो बॉल और बच्चे के बीच में जो फोर्स लगेंगे, उन फोर्सेस का जो टॉर्क आएगा वो इंटरनल टॉर्क होगा, क्योंकि हमने इन तीनों को, बॉल, प्लेटफॉर्म और किड को, एक सिंगल सिस्टम लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसमें? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी विद विच द प्लेटफॉर्म विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो हमसे पूछा ये है कि प्लेटफॉर्म कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो उसके लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाऊंगा।
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, हम ये लिखेंगे। और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे कि साफ साफ दिखें चीज़ें। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो ज़ीरो है, तो उसको मैंने लिखा ज़ीरो इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम में दो चीज़ें हैं। एक तो है जो बॉल उसने थ्रो की है उसका एंगुलर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम बॉल का कितना है mb, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लीनियर मोमेंटम की वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म की रेडियस के बराबर। ये जो रेडियस है प्लेटफॉर्म की उसके बराबर mb इंटू आर। अच्छा, अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और प्लेटफॉर्म जिस एंगुलर मोमेंटम को एक्वायर करेगा बॉल को थ्रो करने के बाद, उस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर एंगुलर मोमेंटम इनिशियल ज़ीरो है तो फाइनल भी ज़ीरो होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जो दो एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर लिखेंगे उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। और अगर हम डायरेक्शन अपोजिट नहीं लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद विथ नेगेटिव साइन अपने आप आएगा। खैर, तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मान लेता हूँ। तो उसको मैंने लिखा माइनस आई ओमेगा लिखूँगा अब मैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए किसका? प्लेटफॉर्म का, तो वो है आई प्लस किड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर जैसे हमने 56 क्वेश्चन में लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉय, प्लेटफॉर्म और बॉल का, इन तीनों का यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि अब रोटेशन जो होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, वो रोटेशन किसका होगा? प्लेटफॉर्म प्लस किड का। तो प्लेटफॉर्म प्लस किड का केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो आई प्लस एम आर स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी जिससे प्लेटफॉर्म रोटेट करता है वो मान लेते हैं ओमेगा के बराबर है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ओमेगा की वैल्यू आएगी एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही कह सकते हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें था नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे वर्मा सर की बुक में इन क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होगा, एंगुलर मोमेंटम के जो क्वेश्चंस हैं उनका। तो सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इतने सिंपल नहीं होंगे। तो हम इसका डिस्कशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 57 का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर सिचुएशन इसमें यह है कि सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। यानी कि अब इस सिस्टम में बॉल नहीं है, सिस्टम में क्या है? किड है और प्लेटफॉर्म है, बॉल नहीं है। और ये सिस्टम ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मैंने बना दिया कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा, ये हमने बना दी। फिर क्या होता है? द किड स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द रिम विद स्पीड v relative to platform also in the anti-clockwise direction। फिर क्या होता है कि अभी जो किड था वो रेस्ट, प्लेटफॉर्म के रिलेटिव तो रेस्ट में था, अब उसने भी चलना शुरू कर दिया। किस स्पीड से चलता है? वो स्पीड v से चलता है, और ये स्पीड किसके रिलेटिव है? प्लेटफॉर्म के रिलेटिव है। जैसे ये किड प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू करेगा तो प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा से चेंज होके कुछ और हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होके कुछ और हो गई है वो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश। तो नई एंगुलर स्पीड प्लेटफॉर्म की है किड के चलने के बाद, उसके मूव करने के साथ साथ जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो ओमेगा डैश है। द किड स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द रिम विद स्पीड v रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना हो गया था। फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की जो नई एंगुलर स्पीड है वो कितनी होगी ये हमको बताना है। तो प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड में चेंज क्यों आएगा? चेंज इसलिए आएगा कि देखो, एक तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फोर्स से। जैसे ही ये किड चलना शुरू करेगा तो चलने के लिए ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म के और इस किड के शूज़ के बीच में फ्रिक्शन हो। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके चलने से, तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आएगा, उस टॉर्क की वजह से प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसी के साथ साथ फ्रिक्शन अगर प्लेटफॉर्म पर लगाए किड की वजह से, तो प्लेटफॉर्म की वजह से किड पर रिएक्शन में फ्रिक्शन आएगा, वो रिएक्शन फोर्स होगा। तो वो जो टॉर्क मिला उससे इसको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी किड को। ठीक है,
अब एंगुलर वेलोसिटी किड की निकालनी है हमको ग्राउंड के रिलेटिव। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लिख लेते हैं, यानी कि जब इस किड ने चलना स्टार्ट नहीं किया है तब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है सिस्टम का, I प्लस mr² ओमेगा के बराबर। ये हुआ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद फिर क्या होता है, न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म मैंने अज्यूम कर ली कितनी है, ओमेगा डैश के बराबर। तो नई जो एंगुलर स्पीड है उसको हमने लिख लिया ओमेगा डैश है, ठीक है। क्योंकि जिस इंस्टेंट पे जिस समय ये किड चलना स्टार्ट करता है उसी इंस्टेंट पर प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मान लिया कि वो v डैश के बराबर है। अब मुझे निकालना है कि स्पीड ऑफ द किड रिलेटिव टू ग्राउंड, तो वो कितनी हो जाएगी, v प्लस ओमेगा डैश आर। कैसे हो जाएगा, जैसे जो टेंजेंशियल स्पीड है किड की वो कितनी है, v है, और ये किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो v इसकी जो वेलोसिटी है, ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करो कि जो किड है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, v है, एंड ये इसकी वेलोसिटी है, ये मैंने बनाई यहाँ पर देखो v के बराबर है। और जो प्लेटफॉर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट कर रहा है। हो सकता है इसके चलने पर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ना होके क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने लगे। वो डिपेंड करेगा कि v कितना है, कितनी स्पीड से इस बॉय ने चलना शुरू किया, इस किड ने चलना शुरू किया है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूँ कि प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड अभी भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही है जैसी पहले थी, यानी कि जो नई एंगुलर स्पीड है उसकी वजह से ये जो नई एंगुलर स्पीड है ओमेगा डैश वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जो एज है प्लेटफॉर्म की वो किस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रही है, r रेडियस के, जो कि प्लेटफॉर्म की रेडियस है। तो प्लेटफॉर्म के उस पॉइंट की वेलोसिटी, उस एज की वेलोसिटी जहाँ पर किड खड़ा हुआ है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा डैश r के बराबर, ठीक है। वो होगी ओमेगा डैश r। तो ये बॉय की वेलोसिटी है और ओमेगा डैश r ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप इसमें ऐसे देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअली ये वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी उस एज वाले पॉइंट की लिख रहा हूँ VPG जहाँ पर ये किड खड़ा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ये दिया हुआ है v, वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VKG, और एज की वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा डैश r के बराबर। तो ये ओमेगा डैश r, तो वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा v प्लस ओमेगा डैश r, ठीक है। तो अब ऐसा मान लो कि अगर कोई पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है VKG और किस रेडियस पे चल रहा है ये, r रेडियस पर, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी VKG अपॉन r। ये एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी किड की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VKG अपॉन r, ठीक है। तो चलो ये एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है और मैं अब ये हटा देता हूँ जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने लिख दी, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो स्पीड ऑफ द किड रिलेटिव टू ग्राउंड आ गया v प्लस ओमेगा डैश r, और एंगुलर स्पीड ऑफ द किड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी v प्लस ओमेगा डैश r, यानी कि टोटल टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। अब मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, तो v प्लस ओमेगा डैश r अपॉन r ये हमको मिला। चलिए अब हम देखते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कब, जब इस किड ने चलना स्टार्ट कर दिया है और प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चेंज होकर ओमेगा डैश हो चुकी है, तब मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ। तो ये होगा I ओमेगा डैश, प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम कितना, I ओमेगा डैश, तो वो मैंने अलग लिखा। ये केवल किसका है, ये एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म का। और जो किड है उसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा मैं I ओमेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m इंटू r स्क्वायर, और एंगुलर स्पीड कितनी है, v प्लस ओमेगा डैश r अपॉन r, ठीक। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे।
क्योंकि पिछले 2-3 क्वेश्चन से हम एक्सप्लेन करते ही आ रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म की एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लिखते हैं भाई इसको हम, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1 से, चलो पहले मैं 2 ही लिख लेता हूँ, आई, और इक्वेशन नंबर 2 में भी मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा डैश जिसमें है वो टर्म में एक साथ करता हूँ और ओमेगा डैश को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा ओमेगा डैश आई प्लस, और कहाँ पर है ओमेगा डैश, ओमेगा डैश देखो एक यहाँ पर है, तो एम आर स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर और ओमेगा डैश निकल गया कॉमन, प्लस अब एम आर स्क्वायर का जब मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर और ये एक नीचे आर भी है, तो यहाँ बचेगा एम वी आर के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो ये होगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा डैश इक्वल टू आता है ओमेगा माइनस एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये कुछ आपको दिखा नहीं यहाँ से, अब दिख रहा होगा कंप्लीट। तो इसका डिस्कशन कैलकुलेशन अब कंप्लीट होता है और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, और 59 की सिचुएशन ये है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is struck at an end by a force F perpendicular to the rod for a short interval t. Calculate. पार्ट ए में निकालना है हमको द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, बी में निकालना है द एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सी में निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, डी में निकालना है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर फोर्स हैज स्टॉप टू एक्ट, और एज्यूम दैट टी इज सो स्मॉल दैट द रॉड डज नॉट एप्रिसिएबली चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फोर्स एक्ट्स। उसके बाद चेंज करेगी डायरेक्शन, लेकिन जब फोर्स लग रहा है तब उसमें चेंज नहीं होता है, यानी कि जो फोर्स लगाया गया है इस पर वो इम्पल्सिव फोर्स लगाया है। तो एक रॉड हम बना लेते हैं यहाँ पर, पहले तो क्वेश्चन में ठीक से समझने के लिए कि ये एक मैं बना रहा हूँ रॉड है, ठीक है, ये रॉड हमने एक बना ली, ये एक रॉड है, ठीक। अब इस रॉड का मास कितना दिया है क्वेश्चन में, मास है इसका m और लेंथ दी है l के बराबर। अब एक फोर्स लगा इसके एंड पर, ठीक है, कहाँ पर लगा है फोर्स है परपेंडिकुलर टू द रॉड फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t। तो जो फोर्स लग रहा है वो मैंने बना लिया, यहाँ लगता है ये फोर्स F, और कितने टाइम के लिए लगा है, t टाइम के लिए, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स इसको एक्सेलरेट भी कराएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट भी देगा, एक्सेलरेशन भी देगा, और इसके टॉर्क की वजह से इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फोर्स कैसा है, इम्पल्सिव फोर्स है। तो सबसे जो पहला पार्ट है इसका, पार्ट ए, उसमें क्या पूछा है हमसे, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन लिखते हैं, लीनियर इम्पल्स। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझते हुए चलते हैं सारी चीज़ों को। लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन हमें लिखना है, तो लीनियर इम्पल्स से वो इम्पल्स होता है एफ इंटू टी इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। तो f कितना है, f के बराबर है, टाइम कितना है डेल्टा t, या हम फॉर्मूले में जिस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं f डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा p के बराबर। तो जो फोर्स लगा है यहाँ पर वो फोर्स लगा है f, कितने टाइम के लिए लगा है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t के लिए, तो एफ टी इक्वल्स टू डेल्टा p। तो फाइनल मोमेंटम कितना, मास कितना है रॉड का m,
और वेलोसिटी किसकी है सेंटर ऑफ मास की, VCM के बराबर, और माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखूंगा m इंटू 0। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली 0 है, क्योंकि रॉड रेस्ट में थी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जाती है सॉल्व करने पर VCM इक्वल टू FT अपॉन m के बराबर, और ये हुआ आंसर पार्ट ए का। ठीक, इसको हमने निकाला लीनियर इम्पल्स की हेल्प से। अच्छा, पार्ट बी सॉल्व करते हैं अब। पार्ट बी में क्या पूछा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हम इसमें इक्वेशन लिखेंगे एंगुलर इम्पल्स की। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स होता है टॉर्क इनटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल के बराबर। तो उसको टॉर्क कौन दे रहा है, टॉर्क दे रहा है फोर्स F। तो मैं किसके अबाउट कंजर्व करा रहा हूँ, सॉरी कंजर्व नहीं करा रहा हूँ, कंजर्व कराते कराते वही आ गया है पिछले 2-3 क्वेश्चन से। तो इसमें मैं लिखूँगा रॉड का जो सेंटर है उसके अबाउट। तो रहा रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला पॉइंट देखिए, आपको नज़र आएगा अभी, ये ब्लैक इंक से मैंने लिखा, ये है सेंटर ऑफ मास इसका रॉड का। तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फोर्स F की, वो है L/2। तो फोर्स F का टॉर्क है F इंटू L/2, ये तो हुआ टॉर्क, और टाइम कितना है T। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो लेफ्ट साइड में जिसके अबाउट हमने एंगुलर इम्पल्स लिखा है उसी पॉइंट के अबाउट आपको लिखना होगा एंगुलर मोमेंटम में चेंज। तो वो पॉइंट कौन सा है जिसके अबाउट हम ये लिख रहे हैं सारी चीज़ें, वो है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम में लिखता हूँ आई ओमेगा। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12। तो ये तो हो गया आई, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है 0। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 इसलिए क्योंकि इनिशियली रॉड रेस्ट में थी, उसमें कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसको सॉल्व करने से ओमेगा की वैल्यू आती है 6FT अपॉन ml। तो ये आंसर आ गया हमारे पास पार्ट बी का। ठीक है, पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सी पर। सी पर निकालना है हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। तो रॉड एक रिजिड बॉडी है, इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ m VCM², और काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m, VCM हम निकाल चुके हैं, वो है FT अपॉन m। तो FT अपॉन m का स्क्वायर प्लस हाफ ICM सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है ml²/12 इंटू ओमेगा²। तो ओमेगा हम निकाल चुके हैं, तो वो है 6FT अपॉन ml का होल स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो F² कॉमन आ रहा है, T² भी कॉमन दिख रहा है। नीचे हर एक स्टेप में, अच्छा मैं सामने आ गया हूँ तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ये आंसर ऑलरेडी हमारे पास लिखे हुए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमको आंसर देखने में। तो F² T², और क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, एक m जो है यहाँ पर न्यूमरेटर में और m² नीचे आ रहा है, तो एक m बचेगा नीचे, तो एक m भी कॉमन है। बस हो गया सारा। अब अंदर ब्रैकेट में देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ से बचेगा 1/2 प्लस राइट साइड में क्या बचता है, राइट साइड में बचेगा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36 अपॉन और 12 इंटू 2 यानी कि 24। इसको अगर हम कैंसिल कर दें 6 से तो ये हो जाएगा 12 से कैंसिल हो जाएगा 3/2, इतना बचा।
तो 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2 तो 2, तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 2f² t² अपॉन m के बराबर। तो ये आंसर आ गया पार्ट सी का। अब लास्ट पार्ट बचा है इसका डी, और उसमें डी पार्ट में क्या पूछा है इसको भी देख लेते हैं। पार्ट डी में पूछा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर फोर्स हैज स्टॉप टू एक्ट। तो अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे। देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी रिजिड बॉडी का दो टर्म से मिलके बनता है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी mvcm इंटू डी, यह है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये टर्म होती है ICM इंटू ओमेगा के बराबर। यहां पर इस क्वेश्चन में ये वाली जो टर्म है mvcm इंटू डी ये ज़ीरो हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि mvcm ज़ीरो नहीं है, ये जो d है ये d होती है लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो। तो देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है और लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा mvcm ये। लेकिन एंगुलर मोमेंटम हम किसके अबाउट ले रहे हैं इसका, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेंगे mvcm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेकिन mvcm की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से ज़ीरो है, तो ये टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो, प्लस केवल ICM ओमेगा बचेगा। तो ICM कितना है ml²/12 और ओमेगा तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, वो है 6FT अपॉन ml के बराबर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई इसको, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, एक तो m से m कैंसिल हो गया, l से स्क्वायर कैंसिल हो गया और 6 से कैंसिल करेंगे 12 को तो नीचे 2, तो FTL/2। तो ये बचता है यहाँ पर सॉल्व करने पर FL इंटू T डिवाइडेड बाई 2, राइट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट डी। तो इस तरह से चारों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके आगे आने वाले जो 2-3 क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, स्पेशली जो 62 नंबर का क्वेश्चन है वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 ये कहता है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक रॉड रखी हुई है, ठीक है। टेबल कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड रखी हुई है। ए पार्टिकल मूव्स ऑन द टेबल, ए पार्टिकल मूव्स ऑन द टेबल स्ट्राइक्स द रॉड परपेंडिकुलरली एट एन एंड एंड स्टॉप्स। Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns through a right angle। तो जितने टाइम में रॉड राइट एंगल से रोटेट हो जाती है उतने टाइम में सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। इसके अलावा हमको आगे ये भी कैलकुलेट शो करना है कि शो दैट इफ द मास ऑफ द रॉड इज 4 times दैट ऑफ पार्टिकल द कोलिजन इज इलास्टिक। तो जो रेशियो इन्होंने कहा है मास का अगर वो है तो हमें प्रूव करना है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। तो ये सिचुएशन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रॉड बना लेते हैं स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो ये हमने बना ली, ये है एक रॉड है, ठीक है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने ले लिया कि ये एक रॉड है और इस रॉड से एक पार्टिकल टकराता है और परपेंडिकुलरली हिट करता है। तो मैं एक पार्टिकल भी बना लेता हूँ यहाँ पर, ये हमने एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है। ये एक पार्टिकल है जो कि इससे आके टकराता है, ठीक है। ये रॉड है, तो जो पार्टिकल है वो रॉड से आके
टकरा जाता है। अब इसका हुआ कोलिजन। जबकि क्वेश्चन में एक चीज़ में ध्यान देना कि इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं दी हुई है पार्टिकल की, कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से आया, ना मास दिया हुआ है रॉड का, ना पार्टिकल का मास दिया हुआ है, और फिर हमको कैलकुलेशन करना है जो उन्होंने पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल कितनी स्पीड से आता है। पार्टिकल आता है स्पीड v0 से और रॉड के एंड को हिट करता है। पार्टिकल का मास हम मान लेते हैं m1 के बराबर है और रॉड का मास कितना है, m2 के बराबर है। ये अज्यूम कर लिया हमने, मास दोनों के ले लिए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, पार्टिकल मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक्स द रॉड परपेंडिकुलरली एट द एंड एंड स्टॉप्स। तो पार्टिकल रॉड से टकराने के बाद रुक जाता है, ठीक है, पार्टिकल आगे नहीं जाता है, तो कोलिजन हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड। तो पार्टिकल का जब कोलिजन रॉड के साथ हुआ तो रॉड से पार्टिकल से रॉड पर फोर्स लगेगा और पार्टिकल से रॉड को जो फोर्स मिला है या जो इम्पल्स से फोर्स मिला है उससे टॉर्क भी आएगा। तो रॉड ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। तो हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी हो जाती है, VCM के बराबर, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है इसकी ओमेगा के बराबर, ठीक है। अब इसमें देखो कि इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व रहेगा। अगर हम रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम मान लेते हैं तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल, रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम, ये कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व क्यों है, क्योंकि रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है। तो इस सिस्टम पर जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्सेस कौन से हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और नॉर्मल रिएक्शन होगा। रॉड जब रोटेट करेगी तो वो रोटेट करेगी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। पार्टिकल ने आके हिट किया ऐसे, तो रॉड इस तरह से रोटेट करेगी। तो रॉड रोटेट करेगी, जिसका रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट हो रहा है रॉड का, वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। खैर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रॉड का जो एक्सिस है वो वर्टिकल है और सिस्टम पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो जो भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, यानी फोर्सेस हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होंगे। तो फोर्सेस अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हैं तो उनका जो टॉर्क आएगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है ऐसी वाली या एंगुलर मोमेंटम है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम हम किस डायरेक्शन में कंजर्व करा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम को चेंज ये वाले फोर्सेस जो सिस्टम पर लग रहे हैं नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखता हूँ सॉरी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। और अबाउट किसके अबाउट ले रहा हूं मैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। मैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट नहीं कंजर्व करा रहा, मैं कंजर्व करा रहा हूँ उस एक्सिस के अबाउट जो रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होती है, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये है L/2 के बराबर। रॉड की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल L है, मैं स्मॉल l ले रहा हूँ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे mv0 इंटू L/2 के बराबर। ये किसका एंगुलर मोमेंटम लिखा हमने, पार्टिकल का। रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0 है, इक्वल्स टू। अब एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन पार्टिकल का 0 होगा क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, लेकिन रॉड में एंगुलर मोमेंटम है, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये होगा ICM इंटू ओमेगा के बराबर। तो ये है mv0 इंटू L/2 इक्वल्स टू ICM कितना होगा, mL²/12। अच्छा, मास हमने इनके अलग अलग लिए थे ना, तो रॉड का मास मैं लेता हूँ m2 और पार्टिकल का m1 था, तो इसको कर देते हम m1 और रॉड के मास को हम लिख देंगे m2। दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा m1 v0 इंटू L/2 प्लस रॉड का कितना है, 0 है, इक्वल टू
रॉड का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m2l²/12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा में और v0 में एक रिलेशन आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है इसको सॉल्व करके? ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 6v0 अपॉन m1 भी है, 6m1v0 अपॉन m2l, इतना आ गया। इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की भी ज़रूरत है, क्योंकि रॉड का जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशन भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाते हैं हम पार्टिकल और रॉड पर। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? m1v0। ये पार्टिकल का लिखा, रॉड का तो जीरो है इनिशियल, इक्वल्स टू फाइनल पार्टिकल का जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल आफ्टर कोलिजन रेस्ट में आ जाता है। रॉड का लीनियर मोमेंटम लिखेंगे m2 इंटू VCM। तो एक रिलेशन हमारे पास किस में आ गया? अब ये मैं इसको जरा हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब हमारे पास रिलेशन आ गया VCM इक्वल टू m1/m2 इंटू V0 के बराबर। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखो कि हमसे ये कहा गया था कि जितने टाइम में रॉड π/2 एंगल से घूमती है उतने टाइम में सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। यहाँ पर जो पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड बाय द टाइम इट टर्न्स थ्रू राइट एंगल। तो रॉड जब राइट एंगल से घूम जाएगी तो रॉड कैसी हो जाएगी? रॉड हो जाएगी कुछ, हम इसको घुमा देते हैं जरा रॉड को। रॉड हो जाएगी इस तरह से। तो रॉड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री से घूमने के बाद, और सेंटर ऑफ मास ने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ से इस पॉइंट से चल के वो पहुँच गया है यहाँ। अब साफ दिखेगा आपको। सेंटर ऑफ मास जो है पहुँच गया है, ये डिस्टेंस कवर कर ली सेंटर ऑफ मास ने, जो हमको कैलकुलेट करना है। कौन सी वाली? ये जो मैंने दिखाई है। और रॉड घूम गई है कितने से? राइट एंगल से। और सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया इस जगह पर, ठीक है। तो रॉड को π/2 एंगल से रोटेट होने में टाइम कितना लगेगा? अब देखो, कोलिजन के बाद रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट है। तो टाइम को निकालने के लिए सिंपल हम ऐसा लिख सकते हैं, T इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगल कितना है? π/2, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ये है 6m1v0। या अभी इसको हम ओमेगा को ओमेगा ही लिखा रहने देते हैं। यह है इक्वेशन नंबर 3। इतने टाइम में सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं सपोज x के बराबर है। तो ये डिस्टेंस आएगी x इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM इंटू टाइम कितना है? π/2 ओमेगा। तो x इक्वल टू VCM हमने सॉल्व किया था, ये आया था m1v0 अपॉन m2। ये कहाँ से निकाला हमने? इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के VCM की वैल्यू रख दी है, इंटू π/2। और ओमेगा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। मैं थोड़ी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लूँ। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं ओमेगा की, तो ये है 6m1v0 और m2l पहुँच जाएगा ऊपर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो गया, v0 से v0 कैंसिल हो गया, और बचेगा πl/12, πl/12, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आ जाता है, πl/12 मीटर के बराबर। इतनी डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ मास कवर कर लेगा जितने टाइम में रॉड π/2 से घूमती है। ये तो हुआ इसका पार्ट 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की।
तो पार्ट 2 के लिए क्या है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें स्पेस क्रिएट करने के लिए। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस हिस्से की हमको ज़रूरत नहीं है, इस रॉड की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो डिस्टेंस इसने कवर की थी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन सबको हम ज़रा सफाई कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इक्वेशन ये टी की भी ज़रूरत नहीं है। VCM निकाल लिया, इसको रखते हैं हम यहाँ पर। ओमेगा कैलकुलेट कर लिया था, ये भी रखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्पेस क्रिएट कर लिया। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको और ज़रा रिपोजिशनिंग कर दें। कैलकुलेशन करने के लिए हमें ज़रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ले जाता हूँ मैं यहाँ पर और इसको भी रख देते हैं हम यहाँ। अब स्पेस क्रिएट हो गया। तो इसमें हमको ये प्रूव करना है कि एक पर्टिकुलर रेशियो अगर मास का है तो ये कोलिजन इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन की पहचान ये होती है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा देते हैं हम सिस्टम की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूँ पार्टिकल की कितनी थी, हाफ m1 v0 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की तो जीरो है, रॉड की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ m2 vcm स्क्वायर, ये इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई कितना होगा, m2 l स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब हमें रेशियो मास का निकालना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इस वाली इक्वेशन में हम VCM की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठाएंगे और V0 की टर्म्स में रख देंगे। ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठाएंगे और V0 की टर्म्स में यहाँ रख देंगे। सारी वेलोसिटी V0 की टर्म्स में हो जाएंगी, V0 कैंसिल हो जाएगा और मासेस का रेशियो निकल आएगा। तो चलो करते हैं काम। ये पहले तो 1/2 1/2 1/2 ये उड़ा देते हैं। इसके बाद m1 v0 स्क्वायर इक्वल्स टू m2। VCM कितना है, VCM है m1 बाई m2 इंटू V0 प्लस m2 बाई 12 इंटू L स्क्वायर। अच्छा, VCM का स्क्वायर था भाई, तो ये स्क्वायर हुआ। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 6 m1 v0 अपॉन m2 L, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये होगा m1 v0 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर इंटू v0 स्क्वायर प्लस m2 L स्क्वायर बाई 12 इंटू 36 इंटू m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर L स्क्वायर। सारे स्क्वायर हमने ओपन कर दिए हैं। ठीक है, अब फिर देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर m1 v0 स्क्वायर, V0 स्क्वायर तो सभी में से कैंसिल हो जाएगा, उड़ा ही देते हैं, अभी उड़ा देते हैं इसको। तो ये V0 स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ V0 स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये V0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक m2 से m2 का नीचे स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये m2 से एक ये स्क्वायर उड़ गया। ठीक, तो चलो इससे ही आगे बढ़ाते हैं। अब कितना बचता है, तो लेफ्ट साइड में बचता है यहाँ केवल m1 इक्वल्स टू m1 स्क्वायर बाई m2 प्लस, अच्छा ये जो 12 था इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है m1 स्क्वायर अपॉन m2 प्लस 3m1 स्क्वायर, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर भी उड़ा दिया, तो 3m1 स्क्वायर बाई m2। अब m1 स्क्वायर देख रहे हैं हम सभी जगह है ऊपर न्यूमरेटर में, तो एक एक m1 को भी उड़ा देते हैं। तो यहाँ से ये m1 ये स्क्वायर हमने हटा दिया, तो अब बचेगा लेफ्ट साइड में 1 इक्वल्स टू m1 बाई m2 प्लस 3m1 बाई m2, तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4m1 बाई m2।
और इसको लिख सकते हैं हम m2 बाई m1 इक्वल टू 4। तो मास का रेशियो अगर 4 है, हमने उल्टा प्रूफ किया, हमने मान लिया कि ये कोलिजन कैसा था, कंजर्वेटिव, सॉरी इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे लिखी, पूरे सिस्टम की इक्वल कर दी, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा दिया, तो मास का रेशियो कितना जाता है, 4 के बराबर। और यही हमको इसमें प्रूफ करना था कि शो दैट इफ मास ऑफ द रॉड is 4 times that of particle, the collision is elastic। तो ये हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 60 का डिस्कशन हो गया है कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।